हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल हरियाणा एजुकेशन। इस लेक्चर सीरीज़ में हम वर्क एनर्जी एंड पावर पे जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं उनको करेंगे। जो हमारी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम एचटेट, पीजेटी फिज़िक्स, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस, बीटी, जेटी साइंस, जो जहाँ भी फिज़िक्स का पोर्शन आता है कंपटीशन में, वहाँ हमारी हेल्प करेंगे। जहाँ पे हम कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे और उनको न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई भी कर पाएंगे कि कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। मतलब जब आपने किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी यू आ गई। तो अगर मैं इसका नाम अगर x1 रख दूं तो इसका नाम रख दूंगा u1। तो मैंने क्या किया, किसी स्प्रिंग को x1 स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी u1 थी और u1 कितनी गिवन है u। अगर आपने उसी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 8 सेंटीमीटर से, मतलब इसको अगर x2 मानता हूं तो आपको u2 निकालना है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो देखो x1 अगर 2 सेंटीमीटर लिया तो u1 u गिवन है, x2 अगर 8 सेंटीमीटर लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी u2 हमें निकालनी है u की टर्म में। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, अगर कोई भी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, x जिसका स्ट्रेच्ड या कंप्रेस किया गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होती है, हाफ kx स्क्वायर। ये कब होती है, जब नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। मीन्स अगर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ पे 0 होती है तो किसी भी x कंप्रेस या स्ट्रेच्ड में कितनी हो जाती है, हाफ kx स्क्वायर। तो अगर इसी फॉर्मूले में x की जगह x1 रखूँगा तो u1 आ जाएगा, x2 रखूँगा तो u2 आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया। तो u2 बाई u1 निकालेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, k से k कैंसिल, तो x2 का स्क्वायर बाई x1 का स्क्वायर हो जाएगा। x2 कितना है 8, x1 कितना है 2, और दोनों सेम यूनिट में थे तो कैंसिल आउट हो जाती यूनिट। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, तो u2 बाई u1 कितना आ जाएगा 16। तो u2 बाई u1 कितना गिवन था u, तो u2 कितना आ जाएगा 16 टाइम्स u, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को एक अदर वे में करना चाहे, स्मार्टली वर्क करना चाहे, तो हमने देखा कि जो स्ट्रेच्ड है वो 2 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर हो गया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी पहले u थी बाद में कितनी हो जाएगी वो देखना है। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ kx स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट k कांस्टेंट, और जो x है वो क्या है, स्ट्रेच्ड है, वो तो चेंज हो रहा है 2 से 8, तो u किसके प्रोपोर्शनल होती है, x के स्क्वायर के। अगर आपने देखा 2 से ये 8 हो गया तो ये कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो u कितने टाइम्स हो जाएगी, 16 टाइम्स। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 16 टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय ए 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। मीन्स इतनी पावर का कोई सोर्स है या ट्रांसमीटर है जो रेडिएशन को ट्रांसमिट कर रहा है, तो उससे कितनी एनर्जी रेडिएटेड होगी 1 आवर में। तो हमें पता है कि अगर कोई भी सोर्स हो उससे कितनी एनर्जी निकलेगी किसी पर्टिकुलर किसी गिवन टाइम में, तो वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी पावर पे और कितने टाइम के लिए आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो। तो हमें पावर कितनी गिवन है, 100 किलोवाट। ये KW मतलब किलोवाट है, और किलो एक प्रीफिक्स है, पहले इस प्रीफिक्स को हटाओगे तो 10 की पावर 3 लिख दोगे, तो ये 10 की पावर 5 वाट हो जाएगा। और 10 की पावर 5 वाट, वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो पावर इतनी गिवन है, इसका मतलब 1 सेकंड में वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 10 की पावर 5 जूल। और टाइम कितना
गिवन है 1 हावर, और टाइम को भी ये सेकंड में है तो टाइम भी सेकंड में निकालना पड़ेगा। 1 हावर में 60 मिनट होते हैं, मिनट की जगह 60 सेकंड रख सकते हैं, तो ये 3600 सेकंड आ जाएगी। तो पावर के कई फार्मूले होते हैं, वर्क बाय टाइम, एनर्जी रिलीज्ड बाय टाइम, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय टाइम्स। तो एनर्जी रेडिएटेड किसके बराबर आएगा, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है 10 की पावर 5 जूल पर सेकंड, इनटू में 3600 सेकंड रख देंगे टाइम की जगह, सेकंड से सेकंड कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3600 गुणा 10 की पावर 5 जूल, तो ये 36 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा, 2 जीरो और इसके साथ ले जाएंगे तो, और ये आ गया आपका आंसर 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हमारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में यही आंसर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता आपसे, किस में पूछता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के। मीन्स हमारी जो एनर्जी टोटल रिलीज हुई थी वो आई थी 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल। लेकिन आपको ऑप्शन किस में दिए होते, अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, तो आपको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो आप एनर्जी को जो जूल में है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस जूल की जगह इसको इस साइड लाके डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 36/16, और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, 19 भी ऊपर चला जाएगा, और ये 7 भी ऊपर ही है, 19 भी ऊपर जाएगा पावर वाला, ये 10 आएगा, ये भी ऊपर ही जाएगा। तो ये 36/16 गुणा 10 की पावर 20 और 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये तो 4 पे कट रहे हैं, 4 चौक 16, 9 गुणा 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही चीज़ होगी। 9 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8 डॉट 4 दूनी 8, 2 जीरो 4 5 20। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आंसर आ जाएगा ये। तो अब आपको किस यूनिट में आपको आंसर गिवन है उस यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए बुलेट ऑफ मास m हीट्स अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इलास्टिकली। मतलब एक स्मॉल m मास की कोई बुलेट है, वो हीट करी किसी ब्लॉक को जिसका मास कैपिटल M है इलास्टिकली। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, मतलब बुलेट आई, इस बुलेट ने इस ब्लॉक के ऊपर हिट किया, तो ये अपनी एनर्जी मैक्सिमम कब इसको ट्रांसफ़र करेगी, जब कैपिटल M स्मॉल m के बराबर हो, या कैपिटल M दुगना हो स्मॉल m का, या बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो। ये नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि एक बुलेट थी जिसका मास कितना है स्मॉल m, और एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M। अगर ये इलास्टिकली इसके साथ क्या हुई है, कोलाइड हुई है, कोलिजन इसका इलास्टिकली हुआ है, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र कब होगी, जब कैपिटल M किसके बराबर हो, स्मॉल m के। जब कैपिटल M स्मॉल m के बराबर होगा तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र की बात कह रहा है तो कैपिटल M स्मॉल m के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। मतलब अगर मास सेम है तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो दोनों का मास सेम होगा। इसको हम इस कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं कि एक मास m1 है, एक मास m2 है। मान लेते हैं ये रेस्ट में है और ये v स्पीड से इधर आ रहा है, और मैक्सिमम एन इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक मतलब इलास्टिक कोलिजन के अंदर की बात कर रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या है कि
अगर ये इन हटा दो, आप कंफ्यूज मत हो। इलास्टिक कोलिजन की बात हो तो अगर मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र कब होगी, जब m1 और m2 बराबर हो, मीन्स ये अपनी सारी एनर्जी इसको दे देगा। अगर दोनों का मास सेम हो तो ये कंप्लीटली एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, कंप्लीटली एनर्जी ट्रांसफ़र, मतलब पूरी की पूरी अपने पास जो एनर्जी है वो सारी इसको दे देगा और खुद किस में आ जाएगा, रेस्ट में। तो ये रेस्ट में था, फिर ये रेस्ट में आ जाएगा और ये सारी एनर्जी इसको दे देगा। मतलब वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी अगर इंटरचेंज हो जाएगी तो इसका मास इसकी स्पीड इसको चली गई और इसकी इसको, तो m1 किस में आ गया, रेस्ट में, और m2 कितने से मूव करने लग गया, v से। तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र के केस में क्या होता है, दोनों का मास सेम होता है या दोनों का मास सेम होता है तो एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफ़र होती है। तो ये कंसेप्ट याद रखिए। और मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र के केस में वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन दिस वीडियो।